देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शाहनवाज हुसैन साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत ने पूरे दुनिया में दिखाया है। एक तो हम पूरे दुनिया के सामने ये संदेश, ये हमारे सामने संकट आया, लेकिन इस संकट को हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदला है। और हम लोगों ने जिस तरह की बात अभी की है कि एक तो चाइना की जो दादागिरी है पूरे दुनिया में, उसको एक गहरा आघात लगा है। और बॉर्डर पर जिस तरह हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, हमारे कुछ एरिया ऐसा है एक बात मैं शाहनवाज हुसैन साहब प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली मैं जानना चाहता हूं, ओवरनाइट नहीं हो सकता, मैं ये भी समझता हूं, लेकिन मैं साथ ही ये भी जानना चाहता हूं कि जहां ये कहा जाता है कि जितने भी MSME हमारे यहाँ के एंटरप्राइजेस हैं उसमें 70% इन्वेस्टमेंट कहा जाता है वहां का है। ट्रेड डेफिसिट के लिहाज से एक्सपोर्ट जो है हमारा वो $15 बिलियन के आसपास, और वहां से जो आता है वो $70 बिलियन। ये क्या आपको लगता है कि काफी टाइम लगेगा इस खाई को पाटने में, या अब इसकी तरफ काम शुरू हो गया है और ये इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम? देखिए, एक समझ तो बन गई है लोगों के बीच में, क्योंकि हम पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह ग्लोबली हम अपना व्यवहार करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड करते हैं, लेकिन कई चीज़ों के मामले में पहले भी हुआ था कि हमारे यहाँ जो 200 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा उसको सरकार के एक प्रोसेस से जाना होगा। और उसके बाद कई चीज़ों के अंदर अवाम में जिस तरह की फीलिंग अब आई है, जिस तरह चाइना की नीति रही है, ऐसे तो चाइना ने एक नहीं अनेक बार भारत को धोखा देने का काम किया है, और उसको भारत सरकार ने और इस बार सेना ने जिस तरह टैकल किया है, तो चाइना को भी सवाल और बहुत संक्षेप में आपसे जानूंगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी हमने देखी थी, जो कि प्रधानमंत्री के बीच में और वहां के राष्ट्रपति के बीच में हमने देखा था मुलाकातों और बातचीत में, क्या वो जारी रहेगी? आपको लगता है कि अब उस बारे में वक्त ही फैसला करेगा? देखिए, ये सही है कि जब हमारे देश में कोई अतिथि आता है तो उसको हम पूरा सम्मान देते हैं। और आप जानते हैं कि कोई ये न कहे कि हमने तनाव पूरे दुनिया में हमने शुरू किया, तो अपने तौर पे कोशिश रहती है डिप्लोमेसी में सम्मान देने की। अभिषेक दत्त साहब, एक क्विक रिएक्शन आपसे लूंगा, उसके बाद मैं जरा ये भी समझने की और दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा कि 1993, वैसे तो पहले कई समझौतों की बात होती है, लेकिन 1993 मतलब 1980 के बाद का दौर अगर देखें, 87 में तो बॉर्डर में तनाव के हालात बने थे, लेकिन राजीव गांधी के इनिशिएटिव के बाद एक बार फिर से चीजें ट्रैक पर आती नजर आ रही थी। 93 से लेकर 13 तक, बल्कि आज तक क्या क्या चीजें ऐसी जिसको चाइना ने वायलेट किया है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा अभिषेक दत्त साहब, ये चाइना जिस तरीके का हमारा नेबर रहा है, यहां तक कि जॉर्ज फर्नांडिस को यह कहना पड़ा था कि हमारा एनिमी नंबर 1 है, आपको लगता है आने वाले दिनों में चीजें सेटल हो जाएंगी, बॉर्डर के लिहाज से चीजों को बैलेंस भी किया जाएगा ट्रेड डेफिसिट और बाकी चीजों के हिसाब से, या लगता है आपको ये कि ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगी अगर ये होती भी है तो? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन इस देश में शुरू करा था, जहां इन्होंने एम्फसाइज करा था सब कुछ मेक इन इंडिया होगा। शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि 2020 में हमारा शेर सामने आ गया मेक इन इंडिया का, और प्राइम मिनिस्टर केयर के थ्रू मेक इन इंडिया के वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, उस चीज का मैं स्वागत करता हूँ। रही बात एक रिलेशनशिप की, आपने 2013 तक की बात करी, कल इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने भी 2013 तक की बात करी, और आप देखेंगे 2013 से लेके अब तक चाइना की जो घुसपैठ है हिंदुस्तान में, 2264 बार चाइना ने हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करी है, जो अब तक का इतिहास में सबसे ज्यादा है। क्या 2013 से पहले का जिक्र नहीं होना चाहिए अभिषेक दत्त साहब? क्या 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का की हमारी जमीन जो चली गई POK में, अक्साई चिन्ह में, क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या इसका जिक्र नहीं होना चाहिए कि 1914 में ही सर मैकमोहन लाइन को चाइना ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारा रवैया शुतुरमुर्गी ज्यादा रहा? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए सर? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।